नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक आईआरएफसी लिमिटेड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये वन एंड ओनली स्टॉक है रेलवे का जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब इसकी कई वजह है और एक सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ इसकी है, वही आईटीसी की है, वही वजह जो है आपकी यस बैंक की है, और वही वजह जो है कई ऐसे स्टॉक्स की जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें, जैसे एक स्टॉक है जो रिलायंस ने ख़रीदा है, आलोक इंडस्ट्रीज़, उसकी भी वही सेम प्रॉब्लम, उसके अंदर भी इतना नहीं है लेकिन उसके अंदर है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब क्या ये इसका राइट टाइम है आईआरएफसी का? अब ये राइट टाइम है ख़रीदने का या नहीं है? और क्या अब एंटर कर लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ से अगर ये चलने पे आया तो 55 रुपये की टारगेट आपकी सीधा सीधा आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आज का चार्ट है और ये 10:30 से पहले का चार्ट है। और यहाँ पर जो है इसने हाई बनाया था अपना 290 के आसपास का। उसके बाद जो है वो स्टॉक फिर से ठंडा पड़ गया, लगभग 2% तेज हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 5 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 10 पैसे यहीं पर आपसी में भाई पड़ोस में जाकर फिर अपने घर लौट आता है। ऐसा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसकी एक वजह है, देखिए वजह बहुत बड़ी है। और मैं आपको समझता हूँ कि आपको इसकी जगह जो है वो इरकॉन हुआ, आरवीएनएल हुआ, इन स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए बजाय इसके। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको बताता हूँ। अगर आप हाईली रिटर्न चाहते हैं तो उन स्टॉक पर ध्यान दीजिए। अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं कि मैं भाई इतने में मैं खुश हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिविडेंड आपको जो है वो आईआरएफसी अच्छा देगी। और यहाँ पर जो जो अगर हम बात करें तो ये डिविडेंड स्टॉक ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 महीने का चार्ट है। 4 मई को इसने लो मारा था 20 रुपये 90 पैसे का। और आप देख रहे हैं अब जो है आज आज डेट है, आज 2 जून है, और ये स्टॉक काम कर रहा है 23 रुपये 60 पैसे के आसपास का। तो यहाँ पर ये इस तरीके की यहाँ पर जो है वो कहानी चली। तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो तो आपको, जिसने सबसे लोएस्ट पे ख़रीदे उनको तो बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, लेकिन जो 26 रुपये या जो आईपीओ के रखे हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो अब उनका क्या है? तो आप देख ही रहे हैं 29 जनवरी से लेकर अब तक का चार्ट, 2 जून तक का चार्ट है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस जो है वो इस स्टॉक ने दिखाई। तो लिस्ट होने के बाद जो है इसने अपना हाई बनाया था सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये 90 या 26 रुपये के आसपास का जो है वो इसने हाई बनाया था। उसके बाद जो है स्टॉक ठंडा पड़ गया और आप जानते हैं फिर क्या हुआ। 20 रुपये 90 पैसे के आसपास आया, वहाँ से एक जो बाउंस है वो हमको देखने को मिला। 23 रुपये 80 60 23 रुपये 70 के लेवल्स पर जो है वो स्टॉक काम कर रहा है। अब यहाँ पर ख़रीदना है या नहीं है, लेकिन उसकी जो मैं आपको चार्ट में बताने वाला हूँ उससे पहले इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि ये क्यों नहीं चल रहा है। और जहाँ तक वास्तविक है कि ये बहुत ही स्लो रनर होगा, इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, माफ़ कीजिएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है। फंडामेंटल में देखिए मार्केट कैप 30,841 करोड़ रुपए का है। ठीक है ना? आपने देख ही लिया होगा मार्केट कैप इतना है। अर्निंग पर शेयर 2.83 है, पी रेशियो 8.35 है, इंडस्ट्री पी 5.22 है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। इंडस्ट्री पी यहाँ पर ज़्यादा ही होगा। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 26.86 है। तो इस वक्त जो स्टॉक का रियल प्राइस है वो 26 रुपये 86 पैसे होना चाहिए था, लेकिन अभी 23 रुपये 70 पैसे 23 रुपये 60 पैसे के आसपास जो है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मार्केट कैप पहले आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, ईपीएस इतना है नहीं जितना मार्केट कैप है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये है प्रॉब्लम। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 1306 करोड़। असल में मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट हो, लेकिन इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसमें नहीं आते हैं। देखिए अपनी इकनॉमी जो है वो छोटी है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हो गई, लाइक अमेरिका में 500 600 700 बिलियन डॉलर की कंपनी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर से इतना फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी है लेकिन इतना नहीं है जितना अपने यहाँ है। लेकिन अपना केस समझते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि 1306 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है। 1307 करोड़ मानिए, ठीक है ना। 1307 करोड़ जो नंबर्स ऑफ शेयर हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा हैं
कि यहाँ पर प्रॉब्लम है चलने में, ठीक है ना। अगर 200 करोड़ शेयर होते, 300 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होते, तो आपका जो IRFC है वो मैं बताता हूँ कि लिस्ट होने के बाद अगर 26 रुपये पर लिस्ट हुआ था, ऑब्वियसली बात है थोड़ा नीचे हुआ था, 26 रुपये पे IPO आया था, तो 26 रुपये का इस वक्त जो है 150-200 रुपये दे रहा होता आपको पर शेयर कमा के, ठीक है ना। पर शेयर यहाँ पर कमा के 150-200 रुपये दे रहा होता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इसे चलने में प्रॉब्लम है। आप कितने शेयर खरीदेंगे, रिटेल की इतनी दम नहीं है कि 1300 करोड़ शेयर्स जो है वो खरीद लें। यहाँ पर 83% जो है वो 85% के आसपास जो है यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर होल्ड करते हैं सारे के सारे शेयर्स। 13% जो भी है 130 200 करोड़ के आसपास जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से मतलब कुल मिला के आप बात करें FIIs, TIIs और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे बड़े होल्डर हैं इसके, तो अगर सबकी बात माने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल के पास सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो बाकी है। तो 10% कितना हो गया, 130 करोड़ शेयर्स जो है वो मतलब अवेलेबल हैं रिटेल के लिए। उसमें से जो ट्रेडिंग है वो चलती होगी लमसम आपकी यहाँ पर जो है ट्रेडिंग 70 करोड़ शेयर्स में, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ने जो है ना वो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाया है। रियलिटी बताएं तो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा नहीं है IRFC के लिए। हालांकि मोनोपोली है इस कंपनी की, लेकिन मोनोपोली भी होना कोई वैसा नहीं है जब तक कोई कंपटीशन में आपके खड़ा ना हो। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं कि इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनके जैसा कोई है नहीं। अब आप कहें कि इंडियन रेलवेज़ में भी ऐसा ही है, तो हाँ इंडियन रेलवेज़ में ऐसा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो मार्केट वैल्यू जिसे दे रहा है उसे दे रहा है, जिसे नहीं दे रहा है उसे नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो वैल्यूएबल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिक्कत पता क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स, जो कि आपको IRCTC में नहीं देखने को मिलेगा। अगर IRCTC के नंबर ऑफ़ शेयर्स 1400 करोड़ आप रख देते ना मार्केट में, तो IRFC भी जो है वो घंटा नहीं चलता, वो IRCTC घंटा नहीं चलता। तो ये है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स है। अब ये प्रॉब्लम तो रहेगी भैया, और यहाँ पर जो टारगेट है वो 55 रुपये की जो है ना वो तभी आएंगे जब आपका जो एक लेवल है, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। अब कमाई भी इनकी बहुत सॉलिड है, लेकिन फिर भी नंबर जो शेयर्स हैं और शेयर प्राइस वो नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो 13,838 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल है इनकी, और प्रॉफिट है जो वो 3,692 करोड़ रुपए का है। 3,692 करोड़ सालाना ये उठा रहे हैं। 2021 का रिजल्ट आना बाकी है, जो कि बहुत सॉलिड आने वाला है, क्योंकि रेलवे में जो काम है बहुत तेज़ी से हुआ है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आप कहें कि इतनी ज़्यादा कमाई है, शेयर चल नहीं रहा, शेयर में वैल्यू है, लेकिन उसकी दम कितनी है। दम देखिए, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें IRCTC हो, आपका जो इरकॉन और RVNL, IRCTC का मार्केट कैप 30-35 हज़ार करोड़ है। अगर ये 100 रुपये आप चला दी ना, IRFC अगर 100 रुपये चले गया, यहाँ से 100 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 3 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, जबकि IRCTC से कई गुना कंपनी बन जाएगी, 10 गुना बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं ना, IRCTC का वर्क अलग है, IRFC का वर्क अलग है। IRCTC का वर्क जो है वो बजिंग है, IRFC का इतना नहीं है। तो मैं प्रेफर तो आपको यही करूँगा कि IRFC की जगह जो है वो आप इरकॉन पर देखें, RVNL है, इन पर देखें। इनके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कम है, इनके अंदर चलने की दम भी है, इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा भी, और यहाँ पर जो काम काज है ना उनका बहुत बेहतरीन है। IRFC का है तो एक NBFC कंपनी है, लेकिन बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टॉक जो है वो डिविडेंड की तरह रहेगा। यहाँ पर डिविडेंड आपको पे करेगा, टाइम पे डिविडेंड पे करेगा, आपकी डिविडेंड से कमाई होगी, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड वाला है, और बाकी इन्वेस्टमेंट वाला तो ये स्टॉक है नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर IRCTC यहाँ से 10 गुना हो जाए, तो क्या कहते हैं, IRCTC का भी इतनी कमाई नहीं है जितनी इनकी है। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होते तो इसे चलने में जो है वो आसानी रहती। तो यार आप देख लीजिएगा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, लेकिन आपने जो मैं कह रहा था नंबर, ये देखिए पैटर्न जो है, पैटर्न को आपको दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो 86.36% यहाँ पर रिटेलर जो है वो सिर्फ 7.97% ही होल्ड करता है इस कंपनी में। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब जो है वो हिस्सा सब बिका हुआ है। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर चार्ट, 25 रुपये 30 पैसे का जो हाई है इसका,
आसपास का, और ये जो लो है 20 रुपये 90 पैसे। स्टॉक बीच में है, 23 रुपये 60 पैसे के आसपास है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर अगर आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है 26 रुपये क्रॉस करेगा तो आपका कुछ पैसा बनेगा, ठीक है ना। अगर आपका जो आप एग्रेसिव हैं कि आप कहें कि नहीं 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 मैं उससे पहले ख़रीदना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो लेवल है 25 रुपये 60 पैसे का रहेगा। 25 रुपये 60 पैसे से पहले मत खरीदेगा, ध्यान रखिए। 1 रुपये में आपको कुछ नहीं चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 रुपये में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर 25 रुपये 60 पैसे के आसपास खरीदते हैं तो आपके रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो नई तेज़ी की जो शुरुआत है वो होने लगेगी इस स्टॉक में। और फिर 55 रुपये के आसपास की जो लेवल है वो आपको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा इस पर टिक के मत रहिएगा, क्योंकि 55 रुपये पे अगर जाएगा तो इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ से 60,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप एरकॉन का मार्केट कैप देखिए, 4 साढ़े 4 6 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप उस पर बिलीव रखिएगा। आपका जहाँ पर जब आपका जो सबसे बेहतरीन पिक है वो आपकी एरकॉन, RVNL, IRCTC इनमें होना चाहिए, ना कि उसकी वजह IRFC। पता नहीं ये नंबर ऑफ़ शेयर्स इतना क्यों आए, भले ही शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर लिस्ट करा देते, लेकिन इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं लाने चाहिए। तो ये बिग प्रॉब्लम है ये, और ये प्रॉब्लम जो है वो साथ में रहने वाली है। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आता कि हम जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो रिडक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो 1300 करोड़ शेयर्स हैं, 1300 करोड़ के आसपास, उन्हें 130 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे और शेयर प्राइस जो है वो 10 गुना कर देंगे, तो कुछ बात बनती है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप बात करें इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 है, तो यहाँ पर शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर आपका 26 रुपये क्रॉस करता है तो ही आपको ये रिटर्न कमा के दे सकते हैं। 26 रुपये पार नहीं करता है तो कोई आपको रिटर्न नहीं देगा। उससे पहले जो है वो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट रखिए। 26 रुपये पार कर रहा हो तो आप इसमें वहाँ से यहाँ पर स्विच कर देना, और यहाँ से जो थोड़ा बहुत मुनाफा है वो कमा के निकल जाना, रहना नहीं है इस स्टॉक में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इससे बढ़िया जो है वो एरकॉन और RVNL, IRCTC इनमें आप इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ गलत मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको लगता है कुछ बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी जो गलती है उसे सुधार सकें आगे के लिए अभी भी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।